परिचय है कि कोई सबका महान ईश्वर है, भगवान है। इसे आस्तिकता कहते हैं। अस्ति माने है। इतना स्वीकार करने से ही हमारे परमार्थ की बातें फिर शुरू हो जाती हैं। अगर यही नास्ति तो फिर हमारी वार्ता नहीं होती। हमारी वार्ता अस्ति से होती है। आस्ति वो है। अब वो कौन है? वो कोई भी नाम रूप से पुकारा जाए, वो मेरा है। क्योंकि जिस शरीर को मैंने मेरा माना, ये परिणाम में अगर अपना नहीं समझ में आया तो दूसरों का देख लो, किसी का नहीं हुआ। आगे देख लो, बड़े बड़े पदों में विराजमान बड़े बड़े महात्माओं का, बड़े बड़े दुरात्माओं का, किसी को शरीर ने, हमने माना इसे, यह हमें अपना नहीं मान रहा। ये जड़ वस्तु है। इसका परिवर्तन होता चला जा रहा है। बाल्यावस्था से यौवन अवस्था, यौवन अवस्था से जरावस्था, जरावस्था से मृत्यु अवस्था। इसकी अवस्थाएं शरीर की है। मतलब ये मेरा नहीं है। मेरा जो स्वरूप है वो परिवर्तनशील नहीं है। मेरा जो स्वरूप है वो विनाशी नहीं है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहाति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यते। मेरा जो स्वरूप है उसमें न जागृत है, न स्वप्न है, न निद्रा है। क्योंकि तीनों का वो अनुभव करता है। जागृत में मैं, स्वप्न मैंने देखा, सुषुप्ति में बहुत अच्छा सोया। वो अगर वो सोया था तो जानता कैसे है? वो सर्वज्ञ कभी सोता नहीं है। वो तीनों अवस्थाओं से परे और उन तीनों अवस्थाओं का दृष्टा है। वही मेरा स्वरूप है। जो मेरा स्वरूप है वही भगवत स्वरूप है असलियत में। उसे प्रेम भाव के कारण द्वैत करके खेला जाता है। वो क्या एक ही, जैसे 1000 घड़े में 1000 सूर्य दिखाई दे रहे हैं तो सूर्य 1000 नहीं हो गए, उनका प्रतिबिंब है। घड़े फोड़ने से जैसे सूर्य पर कोई भी असर नहीं होता, ऐसे जो मैं है ना, उस पर इस जन्म मृत्यु का, दुख सुख का कोई असर नहीं होता। पर फंस गए, इस स्वरूप को भूल गए। देखो, जन्म मृत्यु के चक्र में फंस गए। कैसे फंस गए? शरीर को मैं मान करके। अब शरीर को मैं मानने के कारण इंद्रिय सुख हमारा भोग बन गया। अच्छा अच्छा देखने को मिले, खाने को मिले, पीने को मिले, भोगने को मिले, सम्मान आदि, ये सब शरीर के हैं। इनसे मैं का कोई संबंध नहीं। अगर मैं का संबंध माने तो सब नाटक है। क्योंकि जो मैं यहाँ वो मैं यहाँ है तो कौन किसको प्रणाम करे? अपने हाथ से अपने पैर छुए कोई सुख होगा क्या? अपने हाथ से अपने थप्पड़ लग जाए तो कोई दुख होगा क्या? कोई अपमान लगे? अगर सुख दुख हो रहा है तो अज्ञान की स्थिति है ना, मैं की स्थिति को तो समझा नहीं है। अब इसको मिटाना है। अब इसके मिटाने के लिए हमें स्वसुख वांछा, मुझे दूसरों से सुख मिले, ये बांधा है इसने। ये दूसरा है शरीर, ये भोग दूसरे हैं, जगत दूसरे हैं। ये मैं तत्व नहीं है, ये पर तत्व, प्रकृति तत्व है। अब इसी प्रकृति तत्व से छूटेंगे, जहां बंधे वहीं से छूटेंगे। अगर हम इस शरीर को अब दूसरों की सेवा में, देश सेवा में समर्पित कर देते हैं, कर्तव्य का अक्षरशः पालन करते हुए, अगर हम कहीं भी अधर्माचरण स्वीकार करते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए वो हम करते हैं, तो बंधन पुष्ट हो जाएगा। आप लोग जिस पद पे भगवान ने आपको भारत माता की सेवा में रखा है, आप धर्म पूर्वक, जैसे अपने हम परिवार का पोषण करते हैं, ऐसे पद का अधिकार जितने तक है। परिवार में कोई उद्दंडता करता है तो थप्पड़ जमाते हैं ना, सही से चलता है तो शाबाशी देते हैं। ऐसे ही है, आपका बड़ा पद है जो दिखाई दे रहा है कि हमारी समाज को ये दुख पहुंचाने वाला, गलत आचरण वाला अगर दंड के द्वारा सुधरता है तो दंड के द्वारा, न्याय विभाग के द्वारा फिर उसको विशेष दंड दिए जाते हैं, मृत्यु दंड आदि दिया जाता है। तो हमारे द्वारा अधर्माचरण नहीं होना चाहिए। देखो, जैसे हम जो बड़े बड़े अधिकार में हैं तो हम धन की प्रधानता रख करके अगर कोई भी अधर्माचरण करते हैं तो हमारे शरीर बुद्धि पर, हमारे परिवार की शरीर बुद्धि पर बहुत कुछ प्रभाव पहुंचाएगा। ये अपने लोग अगर चूक कर दिए तो फिर सेवा नहीं बन पाएगी और हानि हो जाएगी। और अगर हम धर्म से चल रहे हैं, अच्छा है 4 सब्जी नहीं मिलेंगी, 1 सब्जी और 1 रोटी पालेंगे, लेकिन देश सेवा में धर्म से चल रहे हैं तो जो आप सुख कमाना चाहते थे वो आपका पुत्र कमा देगा, क्योंकि आप धर्म से चले हैं।
वो आगे ऐसी उन्नति को प्राप्त होगा कि आपको ही देखने को मिलेगा कि जो आप चाहते थे वो आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि धर्म से चले हैं। और अगर अधर्म से बहुत सा धन संग्रह भी कर लिया जाए तो जब जब आप अपने घर आएंगे ना, तो आप जलेंगे, ऐसा दृश्य होगा घर का। पत्नी, पुत्र, परिवार में ऐसी संकटपूर्ण परिस्थिति होगी जिसे देखकर आप अशांत हो जाएंगे कि जिसके लिए कमाया था वो सब मेरे आगे विपरीत दिखाई दे रहा है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, अलग से साधना करने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं। हाँ, उठते बैठते चलते फिरते जितना बन सके नाम स्मरण करिए प्रभु का। भगवान दोनों बातें कही, मामुनिस्मर और युद्ध च, अपने कर्तव्य का पालन और नाम जप। अगर ये दो होते रहे तो भगवान की कृपा से जो मानव देह मिला है, जो अधिकार मिला है, यहाँ भी सुख और सम्मान मिलेगा और भगवान के सामने भी हमें पहुंचाया जाएगा। अगर हम अपने प्रभु के सामने पहुंच गए तो मनुष्य जीवन का लाभ हो गया। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक सम्हारा। जब सिकंदर सबको विध्वंस करते हुए, धन संपत्ति एकत्रित करते हुए विजयश्री को प्राप्त हो रहा था, बड़ा गर्व से फूला हुआ जा रहा, तो कुछ महात्मा जन आगे मिले, नाचने लगे। तो उसने सबको रुका और नजदीक, क्यों नाच रहे हो? क्या मेरे को देखकर नाच रहे? बोले हाँ, आपको देखकर नाच रहा हूं। आप बड़े बलवान हैं, बड़े वीर हैं और आपका भय है। मैं गरीब हूं, मेरे पास जो वस्त्र हैं फट जाते हैं तो सुई की जरूरत होती है, मैं एक सुई धागा रखता हूं। सुना है कि मृत्यु सबकी आती है, तो मैं भी मरूंगा, पर आप तो वीर बहादुर, सबको मारते हैं, आप ये सुई धागा मुझे दे देना परलोक में। तो उसने कहा, तुम महात्मा कैसे हो जब ये भी नहीं जानते कि सुई धागा भी नहीं जा सकता, तो आप ऐसा आदेश क्यों करते हैं? बोले, ये हम तुम्हें समझाना चाहते थे, लाखों लोगों की हत्या कर रहे हो और जाएगा सुई भी नहीं, धागा भी नहीं, तो तुम यहां से क्या लेके जाओगे? धर्माचरण करते, लोगों को सुख पहुंचाते, लोग तुम्हारी जय जयकार करते, तुम्हारी वीरता दूसरों की रक्षा के काम में आती, तुम्हारी बुद्धि दूसरों को सुख देने के काम में आती, तो तुम दूसरों को दुख और हिंसा कर रहे हो। ले जाना यहां से एक सुई भी नहीं है। बस उसी दिन सावधान हो गया और कहा, जब मेरा शरीर छूटे तो विमान से बाहर हाथ कर देना कि सिकंदर जैसा बलशाली राजा भी कुछ नहीं लेके जा पाया। इसलिए कभी भी अधर्माचरण न करे, कभी किसी को दुख न पहुंचाए। बहुत छोटी जिंदगी है, जैसे 100 वर्ष, तो जानते हो 100 वर्ष कितने? ब्रह्मलोक में कमल की पंखुड़ी को ऐसे छेदा जाए, 1 वर्ष हो गए यहाँ के। जब वो बछड़ों का और सखाओं का अपहरण किया था ना ब्रह्मा जी ने, उस समय इसका वर्णन आया है कि ब्रह्मलोक में एक कमल की पंखुड़ी ऐसे छेदी गई तो यहाँ का 1 वर्ष हो गया। अब बोलो अपने 100 वर्ष कितने हैं? ब्रह्मा जी के सामने मच्छर जैसा जीवन हमारा है। अगर इस जीवन में भगवत प्राप्ति न हुई, धर्म न हुआ, भजन रूपी धन न हुआ, 4 लोग तुम्हें भाव से न चिंतन करें कि यार बहुत सुंदर अधिकारी थे, बहुत समाज सेवा में तत्पर थे, तो फिर हमारे जीवन का मतलब क्या रह गया? धर्मात्मा पुरुष अपने यश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का भी विसर्जन कर देते हैं। तो अब पहले हमारे दिमाग से हट जाना चाहिए कि धन के द्वारा सुख मिलता है, नहीं, धर्म के द्वारा सुख मिलता है। अगर हमारे शास्त्रों में वर्णन है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म और मोक्ष के बीच में दोनों को रखा गया है, अर्थ और कामनाएं। अगर आप धर्म से अर्थ कमाएंगे तो उनकी कामनाओं की पूर्ति मोक्ष तक ले जाएगी, और अगर पहले धन रख दिया फिर धर्म नहीं हो पाएगा। जिनको ये भ्रम है कि धन से धर्म होता है, वो ठीक नहीं समझते हैं। धर्म से धन की प्राप्ति कीजिए, फिर 4 रोटी हैं, 1 रोटी की भूख रखकर किसी दूसरे को दे दोगे, वो धर्म माना जाएगा। अधर्म के द्वारा कमाया हुआ भंडारा करने पर भी दुर्गति नहीं रुकेगी, क्योंकि जो जो खाएगा उसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, उसका भी अपराध लगेगा। इसलिए बहुत बढ़िया अवसर ठाकुर जी ने दिया है। आप जो जहाँ हैं अपने पद में स्वस्थ रहते हुए हमारे समाज की सेवा, हमारी देश सेवा में धर्म पूर्वक चलें और नाम जप करें। इससे जीवन मंगल हो जाएगा, परम कल्याण में हो जाएगा। इसलिए नाम जप करें, भगवद आश्रित रहें, और आप लोग कोई व्यसन कभी ना करें। अगर भूल से कहीं ऐसा कुछ हो व्यसन का, तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यसन न स्वास्थ्य ठीक रखता है, न बुद्धि ठीक रखता है। जो हम व्यसन में अर्थ लगाते हैं वो किसी बीमार की सेवा में लगा दें, किसी गरीब की सेवा में लगा दें, किसी ऐसे असहाय की सेवा में लगा दें जिनको आवश्यकता है। हमारी तो चाहे कि हमारा देश, हमारा विश्व, हमारा जन समुदाय व्यसन रहित हो, गंदी आदतों से रहित हो और स्वस्थ लाभ
प्राप्त करके भगवान का भजन करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करें। आज हमें बहुत दुख होता है, नई समाज के बच्चे जो आदमी को ना माता पिता का अपमान कर रहे हैं। माता पिता की देख, हमें तो ऐसे वयोवृद्ध मिले जिनको घर से निकाल दिया गया। जब तुम अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते थे, प्राणों का पोषण करा आपके, तुम्हारी सोच उठाई, तुम्हारी लघुशंका अपने ऊपर कराई, अब उनकी अवस्था आ रही है सहने के लिए, तुम उनको त्याग रहे हो। भले पढ़े लिखे हो तुम, भले खूब पैसा कमा, उसका प्रयोग करो। विद्या तो विनय प्रदान करती है, ये उद्दंडता कैसे हमारे समाज में आ रही है? जहाँ संयम होना चाहिए वहां व्यभिचार बढ़ रहा है। अब देखो नए नए बच्चे क्या हो रहा है, संयम की जगह व्यभिचार में प्रवृत्त हो रहे हैं। ये आगे चल करके इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, ये निर्णय नहीं कर पाएंगे धर्म किसे कहते हैं, जिसका ब्रह्मचर्य ठीक नहीं। छोटे छोटे बच्चे बच्चियां कुमार्गगामी प्रवृत्तियों का दर्शन करके, श्रवण करके उसी कुमार्ग में बह रहे हैं। हमें लगता है कि आप लोग जैसे बड़े पदों में हैं, तो ऐसा करना चाहिए कि समाज को, जो विद्यार्थियों का जीवन, कुछ ऐसा एक पढ़ाई में विषय रखना चाहिए जिससे उनको इसका पता चले। छोटे छोटे नई अवस्था के बच्चे ऐसे विकारों से ग्रस्त ब्रह्मचर्य का नाश कर रहे हैं, इनका भावी जीवन बहुत अमंगलमय होगा। जैसे छोटी छोटी बच्चियों का स्वभाव बिगड़ता चला, ये कहीं पत्नी व्रत, पातिव्रत, ये सब नहीं हो पाएगा। तो फिर पति पत्नी में प्यार नहीं तो गृहस्थी कैसे चलेगी? फिर क्या, वो अपने मार्ग में, अपने मार्ग में क्या जीवन रह जाएगा? पवित्रता नहीं, धर्म नहीं। अब बड़ा डर लग रहा है, जो आज की पीढ़ी का हमारा समाज बहुत बिगड़ता है। छोटे छोटे बच्चे व्यसन कर रहे हैं, गंदी आदतों में फंस रहे हैं। तो ऐसा कुछ हो कि जैसे स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, हिंदी पढ़ाई जाती है, और तो ऐसे एक विषय होना चाहिए इस जीवन को स्वस्थ बनाने का, कि आपका ब्रह्मचर्य कम से कम 20-22 वर्ष की अवस्था तक ठीक रहे। कोई ऐसे क्रियाएं ना करे, जैसे छोटे छोटे बच्चे सीख गए हैं ना क्रियाएं, और उनका डॉक्टर लोग सपोर्ट करते हैं कि आपका स्वास्थ्य इससे, कैसी बुद्धि भ्रष्ट है। भला वीरपात से किसी का स्वास्थ्य ठीक होता है? और उदाहरण देते जैसे खून निकलवाने से खून बनता है। 40 किलो अन्न जब आप पचा लेंगे तब एक संतान उत्पत्ति की सामर्थ्य प्रकट होती है। अब वो अनजाना बच्चा, उसको ज्ञान नहीं है, और डॉक्टरों ने सपोर्ट कर दिया, वीडियो और मित्रजन उसको, और वो ऐसे वीर शक्ति का नाश, वो क्या विवेक रह जाएगा? एक बच्चा आया था किसी पुलिस अधिकारी का, तो वो कह रहा था मुझे आत्महत्या करने की इच्छा हो रही। वो खुल के कह रहा था, हस्त मैथुन करता रहा इसलिए मेरी दुर्दशा ऐसी हो। तो कुछ ऐसा विधान होना चाहिए जो हमारे विद्यालयों में नवीन बच्चों को शिक्षा दी जाए, ब्रह्मचर्य समझाया जाए, उसका महत्व समझाया जाए, माता पिता का नमस्कार करना, प्रणाम करना, उनका आशीर्वाद कितना जीवन में उन्नति प्रदान करता है, माता पिता की सेवा करना कितना उन्नति प्रदान, ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। और अपने को स्वयं संयम में रख करके अपने देश का, अपने परिवार का मंगल हित चाहे, तो भगवान का आश्रय लेकर धर्म पूर्वक चले। साधना वाजपेयी जी।